हाय देयर, अगर आप इस बात से हैरान हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे रीजंस बताए जा रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन के बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि कंप्यूटर साइंस का जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। सो वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं जब टेक्नोलॉजी यूज़ करने की बात आती है एजुकेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए भी होता है और किस तरीके से होता है। सो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इसी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड कोर्सेज भी डिज़ाइन किए हैं और कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं जिनमें इन कोर्सेज़ को शामिल भी किया गया है। और अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो ऐसे कोर्स को आप ज़रूर देखिए, वहाँ से सीखिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी वो कोर्स मौजूद हैं और लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी तक। इंटरनेट कनेक्शंस जो ज़्यादातर हैं वो लिमिटेड होते हैं और अनरिलायबल होते हैं। बहुत कम इंटरनेट कनेक्शन ऐसे हैं जो कि रिलायबल हैं। सो बेटर यही है कि आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें और अगर आपके एरिया के अंदर इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो बेटर ये होगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कैंपस ज़रूर विज़िट करें अपनी प्रिपरेशन के लिए, लर्निंग के लिए, लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। और लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश और उर्दू दोनों का मिक्सचर है, इसमें दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सो कुछ ऐसे भी लेसन्स होते हैं जो टोटली इंग्लिश में भी होते हैं, उनमें बहुत कम उर्दू का यूज़ किया जाता है। सो बहुत से स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी अगर हैं तो उन्होंने लो लेवल यानी कि जो लो स्टैंडर्ड वाले कॉलेज और स्कूल हैं वहाँ से उन्होंने एजुकेशन अपनी हासिल की है। सो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझने में। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश को समझने में। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के साथ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उर्दू में भी उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिन एरियाज से उनका ताल्लुक़ होता है वहाँ पर उर्दू का इस्तेमाल भी कम होता है, इस वजह से उनको उर्दू पे भी ग्रिप नहीं होती। और टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस करना स्टडी को वर्क के साथ, फैमिली के साथ और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसे भी हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, वो जॉब भी करते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस वगैरह रन करते हैं। सो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि वो बैलेंस करें अपनी स्टडी को वर्क के साथ, फैमिली के साथ और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ भी। और लैक ऑफ मोटिवेशन और एंगेजमेंट, क्योंकि जब फिज़िकल क्लासेस नहीं होती और फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं होते तो उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो इंगेजमेंट उनकी नहीं होती। और इसके अलावा आइसोलेट फील करते हैं। फिज़िकल इंटरेक्शन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स आइसोलेट फील करते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है अगर वो इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, और पॉसिबल हो सके तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कैंपस को लाजमी जो है वो विज़िट करें इंट्रैक्शन के लिए। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर आउटरेजेस, अब ये एक ऐसा इशू है जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं बल्कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कैंपसेस भी अफेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो लोड शेडिंग का इशू है, इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होती है घर के अंदर स्टडी करने में, बल्कि इवन के कुछ कैंपसेस में ये भी हुआ है कि एग्ज़ाम के दौरान तक जो है वो लोड शेडिंग की वजह से कैंपस वालों को प्रॉब्लम्स आई एग्ज़ाम कंडक्ट करने में। सो इस तरह के इश्यूज़ ने तो हर तरह के इंस्टीट्यूट को डिस्टर्ब किया, ना सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी बल्कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो तमाम इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्टर्ब हैं इस इशू की वजह से। और इसके अलावा एक बहुत अहम रीज़न जो कि अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं वो है सेमेस्टर सिस्टम का। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि जिस तरह एक प्राइवेट एनुअल सिस्टम वाली डिग्री होती है उस तरीके से उनको सिर्फ साल के आखिर में पढ़ना होगा और वो पढ़ के जो है वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये सेमेस्टर सिस्टम है। भले ही आपने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करनी लेकिन स्टडी आपको रेगुलर करना होगी। भले ही आप ज़रूरी नहीं कि रोज़ डेली स्टडी करें, लेकिन हर वीक स्टडी करना स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है।
क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम की वजह से कंटिन्यूसली असेसमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन क्विजेस दिए जाते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, इसके अलावा असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जीडीपी दिया जाता है जिसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और इसके अलावा मिड टर्म एग्ज़ाम अलग होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम अलग होते हैं, और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 4 बार तो सिर्फ एग्ज़ाम ही होंगे, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं जैसे असाइनमेंट और क्विज वगैरह। सो बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर वो सही तरह स्टडी नहीं करते और इसी वजह से वो फेल भी होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।